दानियल अध्याय 9। हमारे पिछले अध्ययन को समाप्त करते समय हम अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस अध्याय का अध्ययन कब आरंभ करें। अतः आइए हम दानियल की पुस्तक में अध्याय 9 खोल लें। अध्याय 9 का आरंभ हमें दानियल के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है और हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने क्यों कहा था कि वो उससे अत्यधिक प्रेम रखता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि दानियल परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से असीम प्रेम रखता था। यहां इस 9वें अध्याय में वचन के प्रति उसका प्रेम और ज्ञान प्रकट होता है। वो इस्राएल राष्ट्र की दुर्दशा को तथा उसके और कारणों को समझ चुका था और वो अतीत में दृष्टि डालते हुए उनके विनाश को तथा उस समय फारस के राज्य में उनके दासत्व के कारणों को भली भांति समझ रहा था। इस समय बाबुल फारस के अधीन हो चुका था। वो वचन पर मनन करता था, इस कारण उसे बोध हो गया था कि उनके दासत्व का अंत होने का समय आ गया है। दानियल अध्याय 9 पद 1 और 2। मादी शयर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएंगी। प्रकट है कि दानियल यिर्मयाह की भविष्यवाणियों को पढ़ता रहता था। आपको याद होगा, यिर्मयाह बंदवाई में आने से पहले यहूदा के अंतिम भविष्यद्वक्ताओं में से एक था। वो नबूकदनेस्सर के सत्ता में आने तक भविष्यवाणी कर रहा था कि परमेश्वर उन्हें बाबुल के राजा के हाथों बंदवाई में भेजने वाला था। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर को और उसकी व्यवस्था को त्याग दिया था। वे उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए वे बाबुल की बंदवाई में 70 साल के लिए जाने वाले थे। ये विशेष भविष्यवाणी यिर्मयाह के 25वें अध्याय के 11वें और 12वें पद में है, जहां परमेश्वर कहता है, सारी जातियों का ये देश उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोग और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। परमेश्वर ये कह रहा था कि उन्हें इस भूमि पर यहोशू के समय से रहते हुए 490 साल हो गए थे, और व्यवस्था में परमेश्वर ने उनसे कहा था कि प्रत्येक 7वें वर्ष में वे भूमि को आराम दें, अर्थात हर 7वें वर्ष में भूमि को अपना सबत मानने दें। वे उसमें कुछ न बोएं, परंतु 6ठे वर्ष में वे जो इकट्ठा करें, और 7वें वर्ष में भूमि से बिना बोए जो निकले केवल उसी को खाए। परमेश्वर 6ठे वर्ष में उन्हें इतनी अधिक उपज देगा कि 7वें वर्ष में भी वो पर्याप्त होगी। उन्होंने परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने भूमि को आराम नहीं दिया, बल्कि हर वर्ष उसमें जोतते बोते रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम इस भूमि पर 490 वर्ष से रह रहे हो, परंतु तुमने इसको अपना अधिकृत आराम कभी नहीं दिया। अतः मैं तुम्हें इस भूमि से 70 साल के लिए बाहर निकालने जा रहा हूं, ताकि ये अपना सबत मना सके। फिर 70 साल बाद तुम इस भूमि पर फिर
आ सकोगे। यिर्मयाह के द्वारा की गई भविष्यवाणी के 70 वर्ष अब समाप्त होने वाले थे। दानियेल ने जान लिया था कि बंधुआई का समय अब अंत होने वाला है, क्योंकि वो यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ता रहता था। दानियेल अध्याय 9 पद 3। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास का टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। उसने गहन प्रार्थना करने के लिए और बाढ़ जोने के लिए तथा इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की ओर देखने में विशेष समय लगाया। दानियेल की यह प्रार्थना ध्यान देने योग्य है। इसमें परमेश्वर के उद्देश्य और मार्गों के निमित्त उसकी समझ स्पष्ट दिखाई देती है। और सबसे रोचक बात तो यह है कि इस विपत्ति के लिए जो उन लोगों पर आई थी, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, परंतु उसने ये स्वीकार किया, ये सब हमारे साथ घटा क्योंकि हम गलत थे। हम तुझसे दूर अपने बुरे मार्गों पर चले गए थे। बहुत बार लोग परमेश्वर के दंड के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं, जबकि उनकी अपनी बुराइयों के कारण वे दंड पाते हैं। जब परमेश्वर हमें किसी विशेष बात को ना करने के लिए मना करता है और हम उसे करते हैं, तब परमेश्वर कहता है तुझे चोट लगेगी, परंतु हम फिर भी करते हैं। और जब हमें चोट लगती है तब हम कहते हैं, ओह परमेश्वर, मुझे चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। सच तो यह है कि परमेश्वर ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, उसने आपको पहले ही परिणाम बता दिया था। अगर आप परमेश्वर की परवाह ना करके वो काम करते हैं तो चोट लगने पर परमेश्वर को दोष ना दें, परंतु लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब दानियेल के पास परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी दोष आरोपण नहीं है। जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो उनकी अपनी गलतियों के कारण हुआ था। वे परमेश्वर से दूर हो गए थे। दानियेल अध्याय 9 पद 4 और 5। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप किया है। यहां दानियेल दूसरों की ओर उंगली उठाकर अपने आप को धर्मी नहीं कह रहा है। परमेश्वर, वे बहुत ज्यादा पापी हैं, उन्होंने ये किया है, नहीं, परंतु वो अपने को सामने रखकर कह रहा है, हम लोगों ने पाप किया है। और वो परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़कर कहता है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हमने एक राष्ट्र के रूप में पाप किया है। हमें भी जरूरी है कि जब प्रार्थना करें तब राष्ट्र के पापों को स्वीकार करना चाहिए। दानियेल अध्याय 9 पद 5 और 6। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग, निस्संदेह वो यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ता होगा और उसने अवश्य पढ़ा होगा कि जब यिर्मयाह ने वहां आकर उनको भविष्यवाणी सुनाई, तब उन्होंने उसे काल कोठरी में डाल दिया। वे परमेश्वर की चेतावनी को सुनने में कैसे चूक गए थे। हमने आपके सेवकों और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुना। दानियेल अध्याय 9 पद 6 और 7। हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है।
परमेश्वर तो सही है, परंतु हम ही हैं जो विश्वास में दृढ़ नहीं है। दानियल अध्याय 9 पद 7 से लेकर 11 तक। अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था, देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई, वो शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। स्पष्ट है कि वो मूसा की पुस्तकों से और परमेश्वर की व्यवस्था से भी परिचित था। वो उन्हें पढ़ता रहता था। उसने कहा, परमेश्वर, हमने अवज्ञा की है। अब तूने वही किया जो मूसा की व्यवस्था में कहा था। परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में कहा था कि अगर वे परमेश्वर से मुड़कर दूसरे देवताओं की तरफ जाने लगे तो वो उन्हें उस भूमि से बाहर निकाल देगा। अतः दानियल इसे समझता है। ये सब हम पर इसलिए घटा क्योंकि हम सब पापी हैं, हम चूक गए। दानियल अध्याय 9 पद 12। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहां तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी है। ये सच है कि कोई शहर इतना उजाड़ और वीराना नहीं हुआ जितना यरूशलेम हुआ था। दानियल अध्याय 9 पद 13। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा के मानने के लिए ना तो अपने अधर्म कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इन सब समस्याओं और परेशानियों के उपरांत भी हम अपने पापों से नहीं फिरे। दानियल अध्याय 9 पद 14। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सभी में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। वो परमेश्वर पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगा रहा था। अपने अपराधों को और उत्तरदायित्व को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हमारे ऊपर दंड आता है, तब हमें परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, परंतु ईमानदारी के साथ अपने दोष मान लेने चाहिए। परमेश्वर, ये मेरी गलती है, तू तो धर्मी है। यहां दानियल का बल जिस सच्चाई पर था, वो थी कि परमेश्वर न्याय करने में चूक नहीं करता है। जी हां, यह सच है कि परमेश्वर न्यायनिष्ठ है। महाक्लेश के समय जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना दंड उंडेलेगा, तब परमेश्वर के सिंहासन से आवाज आएगी जो ये घोषणा करेगी, हे परमेश्वर, तेरा न्याय पवित्र और धर्मी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बारे में चिंतित रहते हैं कि परमेश्वर न्यायी नहीं है। वे कहते हैं कि उन दीन लोगों को क्या परमेश्वर अनंत दंड देगा जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में कभी नहीं सुना। मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर अपने न्याय में धर्मी है, और जब परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा, तब उसका न्याय अचूक होगा, और तब
मैं कहूंगा, एकदम ठीक, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ओह, ये एकदम ठीक है, क्योंकि परमेश्वर निष्पक्ष है। इब्राहिम ने परमेश्वर को चुनौती दी थी जब उसने कहा, क्या पृथ्वी के परमेश्वर को न्यायी और निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? प्रभु, क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? मुख्य विषय है परमेश्वर का न्याय में धर्मी होना है। परमेश्वर अपने न्याय में धर्मी ही ठहरेगा। दानियल अध्याय 9 पद 15 से लेकर 17 तक। और अब हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। परंतु हमने पाप किया और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम दराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे परमेश्वर, हमारी खातिर नहीं परंतु अपनी खातिर अपने उस पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका जो उजड़ चुका है। दानियल अध्याय 9 पद 18। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और इस नगर को भी देख जो तेरे कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। दानियल की अनुपम प्रार्थना। परमेश्वर, मैं ये दलील या प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत पवित्र हूं, परंतु इसलिए कि तू बहुत दयालु है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने उससे कहा, हे दानियल, तू परमेश्वर का अति प्रिय है। और तब अंतिम प्रार्थना, दानियल अध्याय 9 पद 19। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। हे परमेश्वर, हमें लोग तेरे नाम से पुकारते हैं। हमारी दुर्दशा देख, हमारी प्रार्थना सुन ले, अपने नाम के निमित्त कुछ कर, क्योंकि ये लोग तेरे नाम से पुकारे जाते हैं। तब दानियल ने कहा, दानियल अध्याय 9 पद 20 और 21। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। जिब्राइल परमेश्वर का एक प्रधान स्वर्गदूत, जिसका नाम दानियल और लूका की किताब में भी आया है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया के सामने और फिर बाद में यीशु की माता मरियम के सामने प्रकट हुआ था। ये वही प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल है जो दानियल के पास भी गया था।
दानियल अध्याय 9 पद 22 और 23। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। शब्द सप्ताह का जो मूल इब्रानी शब्द है, उसका सही अर्थ है 7। अनुवादकों ने इसका अनुवाद सप्ताह किया है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, परंतु वास्तव में वो अक्षर 7 है। दानियल अध्याय 9 पद 24। तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ध्यान दीजिए कि इस्राएल राष्ट्र, उसके लोग और यरूशलेम शहर के ऊपर 77 साल का काल चक्र निर्धारित किया गया है। इसलिए यह भविष्यवाणी इस्राएल राष्ट्र के साथ परमेश्वर के व्यवहार से संबंधित है। ये 77 साल के काल चक्र में पूरी होगी। इन 77 सालों में जहां तक इस्राएल राष्ट्र का संबंध है, परमेश्वर के काम पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि इन 77 सालों में वहां सबसे पहले दानियल अध्याय 9 पद 24 कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर के राज्य में नया मंदिर। अतः इन 77 सालों में इस्राएल राष्ट्र से संबंधित समस्त भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। इसी समय हमारे पापों और अधर्मों का निराकरण किया जाएगा, अपराधों और पापों का अंत होगा और युगान युग की धार्मिकता का राज्य प्रकट होगा। इस प्रकार भविष्यवाणियां पूर्ण हो जाएंगी। अब वो 77 को विभाजित करता है। दानियल अध्याय 9 पद 25। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। सबसे पहले मसीह के आगमन तक यरूशलेम को दोबारा बनाए जाने और बसाए जाने की आज्ञा के समय से 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। दानियल ने इसे राजा दारा के पहले वर्ष 538 बीसी में लिखा था। लगभग 95 साल बाद अर्थशस्त्र राजा के द्वारा नहम्याह को यरूशलेम को फिर से बनाने और बसाने की आज्ञा 445 बीसी में दी। उससे पहले शयर्श और दूसरे फारसी राजाओं ने एजरा को मंदिर निर्माण की आज्ञा दी थी, परंतु ये भविष्यवाणी यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने के आज्ञा के समय से संबंधित थी। जबकि मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका था, परंतु मंदिर की दीवारें अभी भी टूटी हुई थी। नहम्याह ने कहा, मैं तो राजा का प्याला ढोने वाला था। और राजा ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? और तब राजा ने नहम्याह को आज्ञा दी कि अपने साथ सेना दल लेकर जा और दीवारों का पुनर्निर्माण कर। ये 445 बीसी की बात है। सर रॉलिंसन को शूशन गढ़ के महल में जो तथ्य मिले हैं, उनके अनुसार ये आज्ञा 14 मार्च 445 बीसी में दी गई थी। अब इतिहास के लिए
ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा के अनुसार यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा के समय से 7 सप्ताह और 62 सप्ताह या 69 सप्ताह का काल या 483 साल होने पर मसीहा या राजकुमार आएगा। अतः 14 मार्च सन 445 बीसी से भविष्यवाणी के अनुसार इस आज्ञा के 483 सालों में मसीहा को आ जाना चाहिए था। दानियल की भविष्यवाणी में एक साल 360 दिन के बराबर होता है, क्योंकि बाबुल के कैलेंडर के लिए 360 दिन के साल का प्रावधान था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार अब हम एक साल में 365 और सवा दिन गिनते हैं, परंतु दानियल की भविष्यवाणी का वर्ष बाबुल के कैलेंडर के अनुसार 360 दिन का साल होता था। इसलिए 483 सालों को दिनों में बदलना और मसीहा अर्थात राजा के आने का समय निर्धारित करना अच्छा होगा। और दिनों में बदलने पर 483 साल गुना 360 दिन 1,73,880 दिन। अब अगर आप इसे अपने कैलेंडर पर जोड़ें तो आप तारीख पाएंगे, वो है 6 अप्रैल सन 32। 6 अप्रैल 32 एडी को यीशु ने अपने चेलों से कहा था, सामने के गांव में जाओ और वहां एक कोने में तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि उसे खोलते समय कोई पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। वे वहां गए और जैसे यीशु ने उन्हें कहा था, उन्होंने गधी के बच्चे को बंधा हुआ देखा और उसे खोल लिया। स्वामी ने कहा, तुम मेरे गधा क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी जरूरत है। और वे इस गधे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े बितैनिया और यरूशलेम के बीच के मार्ग पर डाले और हाथों में खजूर की डालियां हिलाते हुए चिल्लाने लगे, होशन्ना होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। भजन संहिता 118 मसीह के बारे में भजन है। भजन 118 बताता है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। होशन्ना होशन्ना, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। हम बहुत बार एक सुंदर सुबह में उठकर बाहर सूरज को निकलता हुआ देखते हैं और कहते हैं, ओह, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। ये किसी सुंदर सुबह के लिए नहीं लिखा गया था, ये एक विशेष दिन था, अर्थात दुनिया के लिए परमेश्वर के उद्धार का दिन जब मसीहा आएगा। ये वचन उस दिन के लिए लिखा गया था। इस दिन से पहले यीशु ने अपनी सार्वजनिक पहचान कभी नहीं होने दी थी। जब जब लोगों ने उसके राजा होने की घोषणा की, तब तब वो उनके बीच से निकल जाया करता था। परंतु इस दिन ना ही केवल उसने परिदृश्य तैयार किया, वरन अपने चेलों को उत्साहित भी किया कि वे उसके आगमन की घोषणा करें। इस पर जब फरीसियों ने कहा, प्रभु, अच्छा हो कि इन्हें चुप करा, क्योंकि ये ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, तब यीशु ने उत्तर दिया, साथियों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। इस समय अगर ये लोग चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। यही वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, अर्थात
संसार की मुक्ति का दिन जब मसीहा आएगा। नहम्याह को अर्थशस्त्र राजा द्वारा यरूशलेम के पुनर्निर्माण और पुनर्वास की आज्ञा दिए जाने से 1,73,880 दिन बाद निर्धारित समय पर यीशु आया और जैतून के पहाड़ पर से यरूशलेम शहर को देखा तो रोया और कहा, ओह यरूशलेम यरूशलेम, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिला देंगे। वो उस विनाश के बारे में कह रहा था जो उन पर आने वाला था। इसलिए दानियल की ये भविष्यवाणी मसीह यीशु के आने से संबंधित भविष्यवाणियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दानियल यहां मसीह के आने के दिन के बारे में अचूक भविष्यवाणी कर रहा है। संकट के समय दीवार का निर्माण होगा। नहम्याह की पुस्तक को पढ़ें। जब वे दीवार बना रहे थे तब उनके एक हाथ में मिस्त्री की कन्नी और दूसरे हाथ में तलवार थी, क्योंकि वहां कुछ लोग थे जो उन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे और पीएलओ लगातार उनको हराने की कोशिश कर रहा था। दानियल अध्याय 9 पद 26। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर ध्यान दे, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मसीह को स्वीकार किया जाए, पापों से मुक्ति प्राप्त की जाए और सारी भविष्यवाणियां पूरी हो और अनंत काल का राज्य आ जाए। नहीं, मसीह काटा जाएगा। परंतु दानियल अध्याय 9 पद 26 में आगे लिखा है, उसके हाथ कुछ ना लगेगा। ये कहावत परंतु अपने लिए नहीं, इसका मूल अर्थ है और अपने लिए कुछ नहीं पाया, अर्थात उस समय हमेशा का राज्य पाए बिना मसीहा काटा जाएगा। जी हां, हम सब जानते हैं कि उसी सप्ताह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। वो काटा गया था। उस समय उसे राज्य नहीं दिया गया। यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार उसे अस्वीकार किया गया। वो मनुष्यों के द्वारा तुच्छ समझा गया और त्यागा गया। दानियल अध्याय 9 पद 26 में आगे लिखा है, और आने वाले प्रधान की प्रजा, वो रोम की सेना थी जो आने वाली थी और आई भी। वो तीतुस नीरो का विजय अभियान था, परंतु वो यरूशलेम के पूर्ण विनाश से पहले ही मर गया था। दानियल अध्याय 9 पद 26 में आगे लिखा है, नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। अतः दानियल यहां वो भविष्यवाणी कर रहा है कि मसीह आएगा, वो काटा जाएगा और एक राष्ट्र आकर शहर को नष्ट करेगा और यहूदी तितर बितर हो जाएंगे। आप इतिहास पढ़िए और आपको ठीक ऐसा ही देखने को मिलेगा। मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। रोमी सेना भी आई और मंदिर एवं यरूशलेम का शहर का विनाश किया। जैसा यीशु ने कहा था, एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं बचेगा, वैसा ही हुआ और यहूदी तितर बितर हुए और पूरे संसार में 1948 तक तितर बितर रहे। अतः भविष्यवाणी का ये हिस्सा वास्तव में एक एक शब्द पूरा हुआ। लड़ाइयों की भविष्यवाणियां तो अंत तक है। दानियल अध्याय 9 पद 26 के अंत में लिखा गया है, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठाना गया है
अब हमारे पास एक 7 साल का समय है जिसका रहस्य अभी तक ज्ञात नहीं है। इस्राएल राष्ट्र के ऊपर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ये 70 सप्ताह यरूशलेम को बसाने की आज्ञा निकलने के समय 445 बीसी से शुरू होते हैं और वे मसीह के आने तक अपने शिखर पर पहुंचे थे। वे 69 है, लेकिन मसीह काटा जाएगा। आप कह सकते हैं कि इस स्थान पर पहुंचकर परमेश्वर की भविष्यवाणियों की घड़ी रुक गई है और अभी तक रुकी हुई है। अब हमारे पास एक और भावी घटना है जो अंतिम भविष्यवाणी के आरंभ होने का संकेत देती है। ये 70वां सप्ताह होगा। दानियल अध्याय 9 पद 27। वह कौन? लोगों का राजकुमार जो नवीन रोमी साम्राज्य का शासक होगा और 10 राष्ट्रों के संगठन का प्रतिनिधित्व करेगा। आपको वापस दानियल की पुस्तक के अध्याय 2 में जाना होगा। नेबुकदनेस्सर द्वारा उस बड़ी मूर्ति का स्वप्न, लोहे की टांग जो रोम के साम्राज्य को दर्शाती है, और 10 उंगलियां जो लोहे और मिट्टी की है। लोहा अभी भी रोमी साम्राज्य को दर्शा रहा है, परंतु मिट्टी का मिला होना यह दर्शाता है कि वो उस रोमी साम्राज्य जैसा मजबूत नहीं होगा जो पूर्णतः अपनी इच्छा से शासन करते थे, परंतु ये कमजोर होगा क्योंकि वहां लोकतंत्र होगा और राष्ट्र एक दूसरे के साथ संधि में जुड़ेंगे। अब अध्याय 7 में भी आप पाएंगे कि दानियल ने भी ऐसा ही दर्शन देखा था, जहां वो एक जंतु को 10 सींग के साथ देखता है और फिर एक छोटा सींग निकलकर 3 सींगों को गिरा देता है। अतः वो नेता जो उठकर 10 राष्ट्रों का संयुक्त संगठन बनाकर रोमी साम्राज्य से समझौता करेगा। इसे कई बाइबल के विद्वानों द्वारा रोमी साम्राज्य का पुनर्जीवित होना कहा जाता है। दानियल अध्याय 9 पद 27। और वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। सब इस्राएलियों के साथ नहीं, परंतु बहुतों के साथ। आज इस्राएल में परमेश्वर और धर्म के संबंध में अत्यधिक मतभेद है। वो अब एक धर्म आधारित राज्य नहीं रहा है। यद्यपि वे धार्मिक नियमों और व्यवस्था का पालन करते हैं, आहार संबंधी नियमों को मानते हैं, डेयरी उत्पादनों के साथ मांस नहीं खाते और सबत भी रखते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं। इन नियमों का इतना प्रभावशाली होने का कारण है कि इस्राएल का सारा राजनीतिक काम 2 बड़ी पार्टियों के हाथ में है, लेबर पार्टी और लिकुड पार्टी। लेकिन दोनों में से कोई भी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि अपने आप स्वाधीन सरकार बना सके। सत्ता में रहने के लिए संगठन बनाना जरूरी है, क्योंकि लिकुड पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। अतः उन्हें धार्मिक पार्टी पर निर्भर होना पड़ता है और बहुमत हासिल करके सत्ता में बने रहने के लिए उनके 10 वोट जरूरी होते हैं। नेसेट में लोग धार्मिक नियमों से घृणा करते हैं, परंतु सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्हें उनके साथ गठबंधन करना पड़ता है। वहां केवल 10% यहूदी है जो वास्तव में धार्मिक स्वभाव के हैं, परंतु वे भी सुधारवाद, रूढ़िवाद और प्रथावाद में बटे हुए हैं। अतः जब वो अपनी वाचा बांधेगा तब उसे सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा, परंतु जो नेता पश्चिमी यूरोप से उठकर आएगा वो उनके साथ समझौता करेगा। वो नई वाचा तो नहीं बांधेगा, वरन उनकी ही वाचा की पुष्टि करेगा जो बलिदान के ऊपर आधारित होगी। अब
कट्टरवादी यहूदी मंदिर का पुनर्निर्माण चाहेंगे कि बलि चढ़ाना शुरू करें। यदि यहूदी लोगों से मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में पूछे तो ज्यादातर लोग कहेंगे, ओह, मैं आशा करता हूं वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वे मंदिर का पुनर्निर्माण कर दें तो कोई मूर्ख वहां जाकर भेड़ की बलि चढ़ाने की कोशिश करेगा, जो बहुत बुरी बात होगी। ये जनता की आम राय है, परंतु कट्टरपंथी मंदिर के पुनर्निर्माण और फिर से बलि चढ़ाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। ये एक जटिल समस्या है। ये वाचा को पक्का करेगा जिसमें वो उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगा। वहां मस्जिद के रहते हुए वो मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे कर पाएगा? एहेजकेल अध्याय 42 के अनुसार ये समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि मस्जिद सुलेमान के मंदिर के बाहरी चबूतरे पर बनाई गई है। मस्जिद का उत्तरी हिस्सा लगभग 10 एकड़ का समतल इलाका है, जिस पर वे आराम से अपना मंदिर बना सकते हैं, ताकि मुसलमानों की पवित्र जगह को छेड़ा ना जाए। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 में यूहन्ना नए मंदिर का दर्शन देख रहा था, जिसमें परमेश्वर ने उसे उस जगह को नापने की आज्ञा देते हुए कहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 2। मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। एहेजकेल मंदिर को देखता है तो कहता है, वहां 5 सेंटीमीटर लंबी एक दीवार है जो पवित्र स्थान को अपवित्र स्थान से अलग करती है। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि मस्जिद से उत्तरी बरमादे की तरफ एक दीवार खड़ी की जाएगी और यहूदियों को उनके मंदिर के पुनर्निर्माण की और बलिदान चढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। जब ये वाचा पक्की हो जाएगी, तब उसी पल इस आखिरी 7 साल के काल का आरंभ हो जाएगा। 17वां सप्ताह, अंतिम 7 साल का चक्र अपने अंत में हमेशा का राज्य लेकर आएगा। ये दृश्य भविष्यवाणी संबंधी तस्वीर को पूर्ण करेगा और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाएगा और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। अतः एक सप्ताह के लिए, अर्थात 17वें सप्ताह के लिए या एक 7 साल के चक्र के लिए, वो बहुतों के साथ एक वाचा बांधेगा। दानियल अध्याय 9 पद 27। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और इस तरह दानियल की स्मरण योग्य भविष्यवाणी, जो विशेष रूप से